हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान के इतिहास के इम्पोर्टेंट वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरात्मक जो क्वेश्चन है राजस्थान का इतिहास, उसके क्वेश्चन लेके आया हूँ। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। शेखावाटी विश्वविद्यालय के 2 पेपर मैंने इसमें शामिल कर रखे हैं। 2019 के रेगुलर विद्यार्थियों का और प्राइवेट विद्यार्थियों का जो पेपर है वो तो इसमें शामिल किए हैं, लेकिन राजस्थान का इतिहास चूंकि सभी यूनिवर्सिटी के अंदर चलता है, इसलिए सभी यूनिवर्सिटी के अधीन आने वाली कॉलेजों में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उन सब के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल होने वाला है। इसके अलावा जो राजस्थान जीके की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जामों के लिए राजस्थान जीके की तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हुरडा सम्मेलन में भाग लेने वाले राजपूत शासकों का उल्लेख कीजिए। देखिए, हुरडा सम्मेलन में जयपुर के सवाई जय सिंह, बीकानेर के जोरावर सिंह, कोटा के दुर्जन साल, बूंदी के दलेल सिंह, नागौर के बख्त सिंह, किशनगढ़ के राज सिंह, करौली के गोपाल सिंह एवं मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय आदि राजपूत शासकों ने भाग लिया था। अब इससे रिलेटेड जानकारी दोस्तों मैंने और विस्तार से आपको प्रदान की है। देखिए, मराठा शक्ति पर अंकुश लगाने तथा राजपूताना पर मराठों के संभावित आक्रमण को रोकने के लिए जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा 17 जुलाई 1734 को हुरडा भीलवाड़ा में हुरडा नामक स्थान पर राजपूताने के शासकों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसे हुरडा सम्मेलन कहा जाता है। तो दोस्तों, अब इससे रिलेटेड 2 नंबर वाले क्वेश्चन 2 प्रकार से आ सकते हैं। एक तो हुरडा, ठीक है, तो इसके बारे में क्या बताओगे कि यह स्थान भीलवाड़ा में स्थित है, जहां पर 17 जुलाई 1734 को जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह के द्वारा हुरडा सम्मेलन आयोजित किया गया था। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है हुरडा सम्मेलन। तो हुरडा सम्मेलन का आयोजन 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा में स्थित हुरडा नामक स्थान पर जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, ऐसे एक क्वेश्चन के अंदर अब 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा तैयार हो गए और दोनों क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, रेख से आप क्या समझते हैं? उत्तर देखिए, सामंत की मृत्यु होने पर उसके पुत्र द्वारा जागीर का भार संभालने के अवसर पर उसके द्वारा राजा को जो राशि प्रदान की जाती थी उसे ही रेख कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अंग्रेजी सेना की छावनियों के नामों का उल्लेख कीजिए। तो राजस्थान में अंग्रेजी सेना की 6 सैनिक छावनियां थी। पहली नसीराबाद, फिर नीमच, देवली, एरनपुरा, इसके बाद में खेरवाड़ा और ब्यावर। ठीक है, ये मिसप्रिंट से लिखा गया है। ये 6 सैनिक छावनियां थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, राज प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो राज प्रशस्ति के लेखक रणछोड़ भट्ट तेलंग थे। रणछोड़ भट्ट तेलंग। अब देखिए इसके बारे में, यह विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है जो मेवाड़ महाराणा राज सिंह के आदेश से राजसमंद झील की 9 चौकी पाल पर लगे 25 काले पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाओं पर संस्कृत में लिखी गई थी। ठीक है, तो अब इसमें देखो एक्स्ट्रा और क्वेश्चन क्या आ सकता है? राजसमंद झील। तो राजसमंद झील कहाँ स्थित है? राजसमंद में स्थित है। इसके बारे में और आगे जानकारी दी गई है। 9 चौकी पाल, तो 9 चौकी पाल क्या है? ये राजसमंद झील पर स्थित एक स्थान है, ठीक है, जो राजसमंद जिले के अंदर स्थित है। और इस 9 चौकी पाल पर लगे 25 काले पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाओं पर संस्कृत में रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा राज प्रशस्ति का उत्कीर्ण किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्नल टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन की संज्ञा दी है? उत्तर है, कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ मैराथन की संज्ञा दी है। अब दोस्तों, इससे रिलेटेड एग्जाम में और क्वेश्चन देखो कैसे आ सकते हैं इसी टॉपिक पर। दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 में राणा प्रताप और मुगलों के मध्य हुआ था। कर्नल जेम्स टोड ने हल्दीघाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली की संज्ञा दी है। तो एक क्वेश्चन तो एग्जाम में ऐसे आ सकता है, दिवेर का युद्ध। तो उत्तर क्या होगा कि दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 में राणा प्रताप और मुगलों के बीच हुआ था। दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आ सकता है?
मेवाड़ की थर्मोपली। ठीक है, तो कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली की संज्ञा दी है। अगला क्वेश्चन देखिए, करमचंद पंवार कौन था? तो देखिए, मेवाड़ की गद्दी पर बैठने से पूर्व अपने भाइयों के साथ हुए युद्ध में राणा सांगा जब भागकर अजमेर पहुंचा था तो करमचंद पंवार ने ही उसे शरण प्रदान की थी, जहां कुछ समय अज्ञातवास में रहकर राणा सांगा ने अपनी शक्ति को संगठित किया था। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो है मेवाड़ की देखिए, मेवाड़ की गद्दी पर बैठने से पूर्व अपने भाइयों के साथ हुए युद्ध में राणा सांगा जब भागकर सेवंतरी पहुंचा था तो राठौड़ बिद्दा ने राणा सांगा को शरण प्रदान की थी। तो ये क्वेश्चन ये आ सकता है, राठौड़ बिद्दा कौन था? तो उत्तर क्या आएगा कि मेवाड़ की गद्दी पर बैठने से पूर्व अपने भाइयों के साथ हुए युद्ध में राणा सांगा जब भागकर सेवंतरी पहुंचा था तो राठौड़ बिद्दा ने राणा सांगा को शरण प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, जयपुर राज्य प्रजामंडल का गठन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए, जयपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1931 में जमनलाल बजाज तथा कपूरचंद पाटनी के द्वारा की गई थी। दोस्तों, ये क्वेश्चन न केवल कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हैं, बल्कि कंपटीशन की तैयारी करने की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए पूरे वीडियो को जो है ध्यानपूर्वक देखिए। दादू पंथ की अगला क्वेश्चन है, दादू पंथ की 4 शाखाओं के नाम बताइए। तो दादू पंथ की 4 शाखाएं खालसा, नागा, विरक्त, खाकी। अगला क्वेश्चन है, घोसुंडी अभिलेख का महत्व है। देखिए, यह शिलालेख चित्तौड़ में स्थित घोसुंडी नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। इस लेख का महत्व है द्वितीय शती ईसा पूर्व में भागवत धर्म का प्रचार, वासुदेव की मान्यता तथा अश्वमेघ यज्ञ का प्रचलन आदि से है। अगला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ किले के कोई 4 दरवाजों के नामों का उल्लेख कीजिए। तो आरेट पोल, हल्ला पोल, हनुमान पोल, विजय पोल, ये कुंभलगढ़ दुर्ग के 4 दरवाजों के नाम हैं। अब ये पेपर है 2019 एनसी का, शेखावाटी विश्वविद्यालय का। तो इसमें जो 10 क्वेश्चन आए हुए हैं वो देखिए। वीर विनोद, देखिए, इस ग्रंथ के लेखक कवि राजा श्यामल दास हैं। इस ग्रंथ में मेवाड़ के गुहिलों के इतिहास का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें गणेश्वर। देखिए, ये स्थान नीमका थाना जिले में स्थित है। आपको पता है कि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा नीमका थाना को जिला घोषित कर दिया गया है। तो अब कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से याद रखना, अब ये गणेश्वर जो स्थान है वो सीकर जिले में न होकर के नीमका थाना जिले में स्थित है, जहां पर ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। अब इससे रिलेटेड दोस्तों और डिटेल देखिए। गणेश्वर सभ्यता की खुदाई का कार्य 1997-98 में RC अग्रवाल और विजय कुमार द्वारा किया गया था। इसे भारत की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर, गणेश्वर सभ्यता की खुदाई कब और किसके द्वारा की गई थी? तो गणेश्वर सभ्यता की खुदाई 1997-98 में RC अग्रवाल और विजय कुमार द्वारा की गई थी। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि भारत की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा भारत की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विग्रहराज चतुर्थ के बारे में आप क्या जानते हैं? तो देखिए, विग्रहराज चतुर्थ अजमेर के चौहान वंश के शासक थे। विद्वानों के आश्रयदाता होने के कारण इनको कवि बांधव के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में सिर्फ इतना भी आ सकता है, कवि बांधव। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा कि अजमेर के चौहान वंश के शासक विग्रहराज चतुर्थ को विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण कवि बांधव के नाम से जाना जाता है। अब इसमें और डिटेल देखिए। विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नामक नाटक लिखा था तथा अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला और टोंक में बिशलपुर कस्बा तथा बिशलपुर बांध का निर्माण करवाया था। इनके शासनकाल को चौहानों का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब एग्जाम में दोस्तों 2 प्रकार से प्रश्न आ सकता है। हरिकेली, तो उत्तर क्या होगा कि हरिकेली नामक नाटक की रचना और अजमेर के चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा की गई थी। दूसरा क्वेश्चन कैसे आ सकता है
कि चौहानों का स्वर्ण काल या स्वर्ण युग किस शासन के काल को कहा जाता है, तो उत्तर आएगा विग्रहराज चतुर्थ के शासन काल को चौहानों का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? उत्तर है कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण मेवाड़ के राणा कुंभा ने करवाया था। ये दुर्ग उसने अपनी पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में बनाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, जोधपुर राज्य के किस शासक ने शेरशाह सूरी का से युद्ध हुआ था? जोधपुर राज्य के किस शासक से शेरशाह सूरी का युद्ध हुआ था? उत्तर है जोधपुर राज्य के शासक मालदेव के साथ शेरशाह सूरी का युद्ध हुआ था। अब इससे रिलेटेड और डिटेल देखिए, शेरशाह सूरी और जोधपुर के शासक मालदेव के मध्य 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में ही मालदेव के सेनापति जेता और कुंपा शहीद हुए थे। इसी युद्ध में शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। अब दोस्तों इसमें दो क्वेश्चन बन गए, देखिए गिरी सुमेल का युद्ध एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा कि शेरशाह सूरी और जोधपुर के शासक मालदेव के मध्य 1544 में हुए युद्ध को गिरी सुमेल का युद्ध कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है जेता और कुंपा कौन थे? तो उत्तर क्या आएगा कि शेरशाह सूरी और जोधपुर के शासक मालदेव के मध्य 1544 में हुए गिरी सुमेल युद्ध में मालदेव के सेनापति जेता और कुंपा शहीद हुए थे। यानी जेता और कुंपा कौन थे? जेता और कुंपा जोधपुर के शासक मालदेव के सेनापति थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पिछवाई चित्र शैली। उत्तर है पिछवाई चित्र शैली नाथ द्वारा शैली की उपशैली है। पिछवाई चित्र शैली का संबंध किससे है? नाथ द्वारा शैली से है, ठीक है। श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे सज्जा के लिए बड़े आकार के कपड़े के पर्दे पर बनाए गए चित्र पिछवाइयों के नाम से जाने जाते हैं। कृष्ण भगवान के जो मंदिर होते हैं तो उनकी जो मूर्ति होती है उस मूर्ति के पीछे जो है और बड़े क्या बना दिए जाते हैं? बड़े कपड़े के पर्दे के ऊपर और क्या बनाए जाते हैं? चित्र बनाए जाते हैं। उनको क्या बोलते हैं? पिछवाया बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का प्रारंभ राजस्थान में कहाँ हुआ था? उत्तर है राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद सैनिक छावनी में हुआ था, ठीक है। अब दोस्तों जरा एक बार अपना हाथ घुमाओ और एक तो लाइक वाले बटन को दबा दो और एक सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दो। भाई आप कमाल कर रहे हो यारो, 7000 स्टूडेंट इस चैनल को देख रहे हैं, लेकिन आप में से 500 विद्यार्थी भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। न कोई लाइक कर रहा है न कोई सब्सक्राइब कर रहा है। भाई इतनी कंजूसी अच्छी बात नहीं है। आपका भी थोड़ा फर्ज बनता है कि कम से कम लाइक किया करो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। आपका भी तो सपोर्ट चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, गोविंदगिरी कौन थे? उत्तर है गोविंदगिरी राजस्थान में भील जनजाति को संगठित कर उनमें जागृति लाने वाले प्रमुख संत थे। इन्होंने भीलों को संगठित कर उनमें जागृति लाने के लिए भगत आंदोलन चलाया था तथा 1883 में संप सभा नामक संस्था की स्थापना की थी। अब दो प्रश्न बन गए भगत आंदोलन, ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो उत्तर क्या लिखोगे कि भगत आंदोलन जो है वो गोविंदगिरी के द्वारा भीलों को संगठित कर उनमें जागृति लाने के उद्देश्य से चलाया गया था। दूसरा क्वेश्चन है संप सभा। तो उत्तर क्या बनेगा कि इस संस्था की स्थापना 1883 में आदिवासियों के संत गोविंदगिरी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, देश हितैषणी सभा। उत्तर है देश हितैषणी सभा की स्थापना उदयपुर के महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में 2 जुलाई 1877 में की गई थी। इसका उद्देश्य राजपूतों की वैवाहिक समस्याओं को सुलझाना था। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। उत्तर है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 में देशी रियासतों के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष बाबा रामचंद्र राव थे और श्री विजय सिंह पथिक उपाध्यक्ष थे। इस संस्था का मुख्यालय मुंबई था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अबुल फजल। देखिए अबुल फजल मुगल सम्राट अकबर का दरबारी विद्वान था, जिसकी प्रसिद्ध रचना का नाम अकबरनामा है।
अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा था। तो प्रश्न आ गया, हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा था? तो उत्तर आएगा, हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, राज प्रशस्ति। उत्तर है, राज प्रशस्ति की रचना मेवाड़ महाराणा राज सिंह प्रथम के समय रणछोड़ भट्ट तेलंग ने की थी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड और क्वेश्चन देखिए। राज प्रशस्ति का उत्कीर्ण राजसमंद झील की 9 चौकी पाल पर 25 बड़ी बड़ी शिलाओं पर किया गया था। यह भारतवर्ष में सबसे बड़ा शिलालेख और शिलाओं पर उत्कीर्ण सबसे बड़ा ग्रंथ है, जिसमें मेवाड़ के इतिहास को संस्कृत भाषा में लिखा गया है। फिर आगे देखिए, राजसमंद झील का निर्माण 1662 में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह द्वारा राजसमंद में करवाया गया था। अब दोस्तों इसमें दो तीन क्वेश्चन बन रहे हैं। देखो, एक तो नोचो की पाल, तो नोचो की पाल ये राजसमंद झील पर स्थित है, जिसके ऊपर स्थित 25 बड़ी बड़ी पत्थर की शिलाओं पर राज प्रशस्ति उत्कीर्ण की गई है। दूसरा, राजसमंद झील, तो राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? 1662 में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मुहणोत नैणसी। देखिए, मुहणोत नैणसी जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि थे। इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम मुहणोत नैणसी री ख्यात है। मुहणोत नैणसी री ख्यात। ठीक है, अब इससे रिलेटेड और डिटेल देखिए आप। मुंशी देवी प्रसाद ने मुहणोत नैणसी को राजपूताने का अबुल फजल कहा है। इनकी दूसरी प्रसिद्ध कृति का नाम मारवाड़ प्रगनारी विगत है, जिसे राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन क्या बन गया? राजपूताने का अबुल फजल। ठीक है, तो क्या लिखोगे उत्तर कि मुंशी देवी प्रसाद ने मुहणोत नैणसी को राजपूताने का अबुल फजल कहा है। दूसरा क्वेश्चन बन गया मारवाड़ प्रगनारी विगत। तो इस कृति की रचना जो है अबुल फजल मुहणोत नैणसी के द्वारा की गई थी और इसको राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन बन गया राजस्थान का गजेटियर। उत्तर क्या लिखोगे कि मुहणोत नैणसी की प्रसिद्ध रचना मारवाड़ प्रगनारी विगत को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आहड़ सभ्यता। उत्तर है, आहड़ सभ्यता उदयपुर में बनास नदी की घाटी में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। यहाँ पर सबसे पहले उत्खनन कार्य आर.सी. अग्रवाल के निर्देशन में 1955 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, मंडन। यह राणा कुंभा का दरबारी साहित्यकार था, जिसने शिल्पकला पर प्रसाद मंडन, राजवल्लभ, रूप मंडन, वास्तु मंडन आदि पुस्तकों की रचना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, बादल महल। देखिए, बादल महल कुंभलगढ़ में स्थित है, जहां पर 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है जजिया। देखिए, जजिया एक धार्मिक कर था जो मुगल काल में हिंदुओं पर लगाया जाता था। अगला क्वेश्चन है रूठी रानी। देखिए, जोधपुर के शासक राव मालदेव की पत्नी उम्मादे को रूठी रानी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वह किसी कारण से अपने पति राव मालदेव से रूठ गई थी, जिसके बाद उसने आजीवन अपने पति से बात नहीं की थी। अगला क्वेश्चन है रानी रंगदेवी। देखिए, रानी रंगदेवी रणथंबोर के चौहान शासक हमीर की पत्नी थी, जिसने अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर पर आक्रमण के दौरान राजपूत स्त्रियों के साथ जोहर किया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तुंगा का युद्ध। दोस्तों कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो। तुंगा का युद्ध देखिए, 28 जुलाई 1787 को मराठा सेना नायक महादजी सिंधिया और जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह के बीच दौसा के पास तुंगा नामक स्थान पर युद्ध हुआ था, जिसे तुंगा का युद्ध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है महाराजा जय सिंह ने किन स्थानों पर खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? उत्तर देखिए, महाराजा जय सिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस आदि 5 स्थानों पर खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है संत पीपा। देखिए, संत पीपा का जन्म गागरोण नरेश राव खिंची चौहान के घर हुआ था। राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलग जगाने वाले यह प्रथम संत थे।
अगला क्वेश्चन है बिथोड़ा। देखिए यह आउवा के निकट एक स्थान है जहां आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने 8 सितंबर 1857 को जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह और कैप्टन हीथकोट की सेना को हराया था। अगला क्वेश्चन है गोरे कालों का युद्ध। उत्तर देखिए 18 सितंबर 1857 को चेलावास नामक स्थान पर हुए युद्ध में आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने एजीजी पैट्रिक लॉरेंस को हराया था और जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मेसन को मार दिया था। इसे ही गोरे कालों का युद्ध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए डोंगजी जवार जी। देखिए यह शेखावाटी क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक देवता माने जाते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान शेखावाटी क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है अमरचंद बाठिया। देखिए ये राजस्थान निवासी थे जो गुजरात में अपना व्यापार करते थे। इन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान तात्या टोपे को अपनी पूरी संपत्ति देने का प्रस्ताव किया था ताकि वह आज़ादी की लड़ाई को चालू रख सके। इसलिए इन्हें राजस्थान का दूसरा भामाशाह कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन बन गया राजस्थान का दूसरा भामाशाह। तो उत्तर क्या होगा? अमरचंद बाठिया को राजस्थान का दूसरा भामाशाह कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान तात्या टोपे को आज़ादी की लड़ाई को चालू रखने के लिए अपनी पूरी संपत्ति जो है देने का प्रस्ताव किया था। अगला क्वेश्चन देखिए उपरमाल पंचबोर्ड। देखिए विजय सिंह पथिक ने 1917 में बारिसाल गांव में बिजोलिया के किसानों को संगठित करने के लिए इस संगठन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है वर्धमान विद्यालय। देखिए वर्धमान विद्यालय की स्थापना अर्जुनलाल सेठी ने 1905 में जयपुर में की थी। इस विद्यालय की स्थापना का उद्देश्य देश में भावी क्रांति के लिए युवाओं को तैयार करना था। अगला क्वेश्चन है कालीबाई। देखिए डूंगरपुर जिले के गांव रास्तापाल निवासी भील कन्या कालीबाई रास्तापाल की पाठशाला में पढ़ती थी, जहां अपने गुरु सेंगा भाई को अंग्रेज सेना सिपाहियों से बचाने के दौरान पुलिस की गोलियों से 20 जून 1947 को उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए राजपूत पेंटिंग्स। उत्तर है इस पुस्तक के लेखक आनंद कुमार स्वामी हैं। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन राजपूत पेंटिंग्स नामक इस पुस्तक में किया गया है। अगला क्वेश्चन है मूमल। देखिए यह मरु प्रदेश का एक लोकगीत है जो लोद्रवा की राजकुमारी मूमल पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज विजय। देखिए इस ग्रंथ के लेखक जयानक थे, जिसमें राजपूतों को सूर्यवंशी बताया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है त्रिकोणीय संघर्ष किन के मध्य हुआ था? उत्तर है त्रिकोणीय संघर्ष प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन है खानवा युद्ध के कुछ 4 कारण बताइए। तो पहला है बाबर और राणा सांगा की साम्राज्यवादी नीति। दूसरा है राणा सांगा द्वारा दिल्ली सल्तनत के प्रदेशों को अधीनस्थ करना। तीसरा है राणा सांगा द्वारा अफगानों को आश्रय देना। चौथा है धार्मिक मतभेद। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में धार्मिक आंदोलन के 4 कारण बताइए। तो पहला है भक्ति आंदोलन, दूसरा है इस्लाम का राजस्थान में प्रवेश, तीसरा है सूफी मत का प्रचार, चौथा है नवीन साहित्य का सृजन। अगला क्वेश्चन है चित्तौड़ दुर्ग के कोई 4 दरवाजों के नाम लिखिए। तो पहला है पांडन पोल, फिर है भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए राजस्थानी चित्रकला की कोई 4 विशेषताएं बताइए। तो लाक्षणिकता की प्रमुखता, रोमानी कला से भरपूर, वैष्णव धर्म एवं वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव, प्राकृतिक सौंदर्य का प्रभाव। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों राजस्थान में प्रचलित सामंतों की विभिन्न श्रेणियां बताइए। उत्तर है राजस्थान में सामंतों की निम्न 4 श्रेणियां प्रमुख रूप से प्रचलित थी, जो प्रायः सभी राज्यों में प्रचलित थी। राजवी सामंत, सरदार सामंत, गनायत सामंत, मुस्तद्दी सामंत। ये राजपूतों की 4 श्रेणियां प्रचलित थी। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और राजस्थान के इतिहास पर ये 50 क्वेश्चनों का मेरा पहला वीडियो है। दूसरा वीडियो भी जल्दी कल शाम को अपलोड कर दूंगा, जिसमें
50 क्वेश्चन और होंगे। इस प्रकार से राजस्थान के इतिहास के 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। आप दोनों वीडियो अगर अच्छी तरह देख लोगे तो आपके 20 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, प्लस जीके की तैयारी होगी वो एक्स्ट्रा होगी। तो सब्सक्राइब जरूर करें आप, क्या आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। और एक रिक्वेस्ट और है कि वीडियो का लिंक है ना वो अपने दोस्तों के पास शेयर करो, ताकि नए विद्यार्थियों के पास भी हमारा वीडियो पहुंच सके। चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस वीडियो के बाद में कम से कम भी 100 सब्सक्राइबर बढ़ जाने चाहिए, ऐसी मेरी आपसे आशा है।